बेवकूफ़ देहाती औरतों का अजीब व तवील किस्सा कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक गांव था जहां की औरतें अपनी सादगी और भोलपन में मशहूर थीं। वो हर बात को सीधा और सच समझती थीं, चाहे वो कितनी ही बेवकूफ़ी पर मबनी क्यों ना हो। मर्द आमतौर पर खेतों में काम करते थे, जबकि औरतें घर के कामकाज और खाने पकाने में मसरूफ़ रहती थीं। मगर उनकी सादा लौ ऐसी थी कि अक्सर गांव वाले उनकी हरकतों पर हैरान हो जाते थे। खीर का मामला एक दिन इन औरतों ने फैसला किया कि वो अपने मर्दों के लिए कुछ खास बनाएंगी ताकि वो खुश हो जाएं। गांव के सबसे उम्र रसीदा और समझदार औरत ने मशवरा दिया कि खीर बनाई जाए क्योंकि वो सबको पसंद आती है। सब औरतों ने खुशी खुशी इस पर इत्तेफाक कर लिया। मगर जैसे ही वो खीर बनाने लगे, एक ने कहा, हमारे पास दूध नहीं है, खीर कैसे बनेगी? सब सोच में पड़ गईं। फिर एक औरत ने कुएं के करीब देखा और खुशी से चलाकर बोली, देखो, कुएं का पानी तो दूध जैसा सफेद लग रहा है, क्यों ना हम इसी से खीर बना लें? सब औरतों को यह ख्याल इतना जबरदस्त लगा कि उन्होंने झटपट बाल्टियां भर लें और जोश और खरूश से खीर पकाने लगे। चीनी भी डाली, चावल भी डाले और देगची चूल्हे पर रख दी। कुछ देर बाद जब खीर पककर तैयार हो गई तो सब ने चम्मच उठाया और चखने लगे। लेकिन जो ही खीर का पहला नवाला मुंह में गया, सबकी शक्लें बिगड़ गईं। ये तो मीठी नहीं, एक औरत ने हैरत से कहा। अरे, शायद चीनी कम डाल दी है, दूसरी बोली। अब मसला यह हुआ कि सब ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। एक ने कहा कि शायद कुएं का पानी खीर के लिए ठीक नहीं था, दूसरी ने कहा कि चम्मच को उल्टा पकड़ने से खीर खराब हो गई, तीसरी ने कहा कि हमने देगची को दाएं तरफ नहीं हिलाया, शायद यही गलती हो गई। चीनी चुराने का मंसूबा आखिर में एक समझदार औरत ने मशवरा दिया, हमें गांव के बाबा जी से मशवरा लेना चाहिए। सब औरतें दौड़ती हुई गांव के बुजुर्ग के पास पहुंची और सारी कहानी सुनाई। बाबा जी ने मुस्कुरा कर पूछा, तुमने दूध कहां से लिया था? कुएं से, क्योंकि वो दूध जैसा लग रहा था। ये सुनते ही बाबा जी ने सर पकड़ लिया और धीरे से बोले, बेटियां, खीर दूध से बनती है, पानी से नहीं। ये सुनकर सब औरतें हैरान रह गईं। मगर इनमें से एक औरत, जो कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, बोली, अगर खीर दूध से बनती है तो दूध कहां से आएगा? बाबा जी बोले, भैंस आ गाय से। ये सुनते ही एक औरत बोली, अरे, गांव के नंबरदार की भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है, क्यों ना हम जाकर उसके बाड़े से दूध चरा लाएं। सबको ये ख्याल बहुत अच्छा लगा और वो रात को दूध चुराने निकल पड़े। दूध चुराने की नाकाम कोशिश चांदनी रात थी और नंबरदार की भैंस आराम से सो रही थी। औरतें दबे पांव इसके करीब पहुंची और दूध निकालने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने बर्तन रखा, एक औरत बोली, ये बर्तन बहुत छोटा है, हमें कोई बड़ा बर्तन चाहिए। दूसरी ने कहा, क्यों ना हम भैंस को ही उठाकर घर ले जाएं, वहां जाकर दूध निकाल लेंगे। ये सुनकर सब औरतें खुश हो गईं और भैंस को धक्का देने लगे ताकि वो चल पड़े। मगर भैंस टस से मिस न हुई। तब एक औरत बोली, इसे जगाने के लिए कान में जोर से कुछ बोलना चाहिए। चुनांचे एक औरत भैंस के कान में जोर से चलाई, उठ जा, हम तुझे चरा कर ले जा रहे हैं। ये सुनते ही भैंस डर गई और जोर से डिकरा कर भाग निकली। औरतें भी चीखें मारकर उल्टे पांव भागे। शोर सुनकर नंबरदार जाग गया और औरतों को पकड़ लिया। खूब सजा मिली। नंबरदार ने उनसे पूछा, तुम लोग भैंस के बाड़े में क्या कर रही थीं? औरतों ने साफ साफ सच बता दिया कि वो दूध चुराने आई थीं ताकि अच्छी खीर बना सके। ये सुनकर नंबरदार ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें दूध चाहिए था तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? फिर गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन औरतों को सजा के तौर पर पूरे गांव के लिए खीर पकानी होगी, और वो भी सही दूध के साथ। सबक मिल गया। अब उन औरतों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा। उन्होंने सही दूध से मजेदार खीर पकाई और जब सब ने खाई तो वाकई बहुत खुश हुए। तब बाबा जी ने कहा, देखो, अगर तुम अक्ल से काम लो तो सब ठीक हो जाता है। तब से इन औरतों ने सादगी को बरकरार रखा, मगर बेवकूफ़ी कम करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन गांव वाले आज भी उनकी हरकतों को याद करके हंसते हैं।